Okay. Welcome to the Bob Wonder Kid 2024. इस कंपटीशन में टोटल 4 सेक्शन होते हैं, ठीक है ना। मेंटल मैथ, जनरल नॉलेज, लॉजिकल एक्टिविटी एंड स्पीड हैंड राइटिंग। अब लॉजिकल, मेंटल मैथ और जनरल नॉलेज, ये 3 क्वेश्चन बेस्ड होते हैं जिसमें 40 क्वेश्चंस ईच सेक्शन। यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि मैं सिर्फ मेंटल मैथ करूंगा या मैं सिर्फ जनरल नॉलेज करूंगा या लॉजिकल। कोई एक सेक्शन आप चूज नहीं कर सकते। आपको 40 मिनट में ये चारों सेक्शन ही करने, ठीक है। टोटल 40 मिनट्स मिलेंगे। उस 40 मिनट्स में आपको टोटल चारों सेक्शन को यू चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो आपका है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो मेंटल मैथ में टोटल क्वेश्चन होंगे 40। क्लास फर्स्ट एंड सेकंड के लिए इसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाले सम ही, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इसमें इंट्रोड्यूस नहीं किया जाए। ओनली यू हैव टू डू एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। क्लियर। 40 क्वेश्चन मिलेंगे, 40 क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट आपका जो आता है वो होता है लॉजिकल एबिलिटी, लॉजिकल एक्टिविटी। इसमें 40 क्वेश्चन इसमें भी होंगे, जिसमें से 30 क्वेश्चन मैथ के कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे। मैथ के कॉन्सेप्ट बेस्ड मतलब कि फॉर एग्जांपल 98 से बड़ा कौन सा नंबर है, या 99 के बाद कौन सा नंबर आता है, 100 से पहले कौन सा नंबर आता है। ऐसे मैथ के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। या इस इन बिटवीन पूछ सकता है वो। 10 क्वेश्चन वेरियस पार्ट्स टॉपिक्स पे होंगे। फॉर एग्जांपल जंबल वर्ड। गरिमा मैम जो भी आए उसको एडमिट करिए। जंबल वर्ड्स 10 क्वेश्चन, जंबल वर्ड, ऑड वन आउट एंड सीरीज कंप्लीशन एंड ब्रेन टीचर्स से रिलेटेड होंगे, ठीक है। जंबल वर्ड उसके मैं एग्जांपल्स अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। वो सारी चीजें मैं आपको अभी दिखाऊंगा। नेक्स्ट है जनरल नॉलेज। इसमें 40 क्वेश्चंस आपके जो होंगे टोटल, जिसमें से 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज होंगे। इसमें सिंपली आप कह सकते हो कि 25 क्वेश्चन जो आपको बुक मिली है या जो पोर्टल पे आप करोगे वहां से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आउट ऑफ 25, 22, 23 तो पक्के है कि वहीं से हैं। और उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कैट के बच्चे क्या कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा। 8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आएंगे। करंट अफेयर्स का मतलब जैसे अभी इलेक्शन हो रहा है, अब इसमें प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, तो हो सकता है पूछा जाए हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 2024, हु बिकम द प्राइम मिनिस्टर, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। क्लियर। अभी आईपीएल हुआ है तो हु इज द आईपीएल विनर टीम। तो करंट अफेयर से ऐसे क्वेश्चन आएंगे। 7 क्वेश्चन जो होंगे वो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, प्रोवर्ब्स एंड अदर टॉपिक्स यानी इंग्लिश लैंग्वेज पे बेस्ड होंगे, ठीक है। वो इंग्लिश लैंग्वेज पे बेस्ड हो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्पीड एंड राइटिंग। क्लास 1 यहाँ लिखा है, क्लास 1 और 2 के लिए नोट सेम है, रूल सेम है। 50% फॉर मार्क्स स्पीड के लिए होते हैं, 50% मार्क्स जो होते हैं वो हैंड राइटिंग के लिए होते हैं। टोटल 40 मार्क्स की स्पीड हैंड राइटिंग होती है। दिस इज 20 मार्क्स स्पीड, 20 मार्क्स हैंड राइटिंग। टोटल 160 वर्ड्स मिलेंगे आपको इन द स्पीड हैंड राइटिंग। पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, आपको सिंपली उसको कॉपी करना, ठीक है, विद देयर टाइटल। टाइटल के साथ। कई बच्चे पैराग्राफ जब टाइप कर लिखते हैं तो सिंपली जहां से पैराग्राफ शुरू हो वहीं से लिख देते हैं, लेकिन स्टोरी होती है, स्टोरी का टाइटल जो होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, तो उसे भी आपको लिखना। 160 वर्ड्स में ऐसा नहीं कि सारे वर्ड्स 4 लेटर के, 3 लेटर के होंगे, 1 लेटर वगैरह सब मिला के 160 वर्ड्स बताया जा रहा है। अगर आपने पूरा 160 वर्ड्स लिख दिया देन यू विल गेट द 20 मार्क्स फॉर द स्पीड एंड अकॉर्डिंग टू योर हैंड राइटिंग परसेंटेज आपको उतने परसेंट हैंड राइटिंग में मिल जाएगी। बट बाई चांस आपने 160 के बजाय 80 वर्ड्स लिखे तो 10 मार्क्स स्पीड के लिए मिल गए। बट अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, आपको हैंड राइटिंग में 100% मिलना चाहिए, तो 100% जितना आपने लिखा है उतने का ही मिलेगा। यानी अगर आपने 10 मार्क्स का स्पीड लिखी है तो हैंड राइटिंग में भी 10 मार्क्स की स्पीड का ही 100%, यानी 10 मार्क्स ही हैंड राइटिंग में भी मिलेंगे।
ऐसा नहीं होगा कि आपने 10 मार्क्स स्पीड में लिखा है तो 20 मार्क्स हैंडराइटिंग में मिल जाए। तो हैंडराइटिंग से इस समय ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पीड की है। इसको कैसे करना है ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज की क्लास में मेंटल मैथ, लॉजिकल एंड जीके, इन 3 सेक्शन की प्रिपरेशन आप कैसे करोगे वो मैं बताने वाला। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग, जैसा कि घर में मैंने बताया, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है इसमें। पोर्टल पे कैसे जाना है उसका मैं आपको थोड़ा सा डेमो दे दे रहा हूं। ठीक है। सिंपली आपको जाना है पोर्टल के लिए बॉब वंडरकिड। क्या आप करोगे? BOB wonderkid.com, देखो मेरे उस पे आ गए। तो गो टू द bobwonderkid.com, गूगल क्रोम ओपन करिए और वहां पर bobwonderkid.com पे एंटर कर दीजिए। अब यहाँ देखिए ऑप्शंस आ गए ऊपर, होम, गैलरी, कॉन्टेक्ट, रजिस्टर फॉर ऑनलाइन, ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अब आपको क्लिक करना है ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉगिन पे। मैक्सिमम बच्चों ने क्या किया था, जब डमी आईडी पासवर्ड भेजा गया तो उन्होंने रजिस्टर फॉर ऑनलाइन पे क्लिक कर दिया, तो वहां पर वो पेमेंट मांगता है वगैरह वगैरह, क्योंकि वो ऑनलाइन जो रजिस्टर, जिन्होंने ऑफलाइन नहीं किया है या जो ऑनलाइन करना चाहते हैं, पेपर देना चाहते हैं, उनके लिए। आप जो बच्चे ऑलरेडी ऑफलाइन होने से प्रैक्टिस करनी है उनके लिए ये रजिस्टर फॉर ऑनलाइन ये ऑप्शन अवेलेबल, उनको इस पर क्लिक ही नहीं करना। ठीक है। उन्हें किस पे क्लिक करना है? ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अब इस पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड, मैं इसको पहले लॉग आउट कर दूं तो बताता हूँ आपको कि क्या ओपन हो गया है। देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा जहां पर वो इनरोलमेंट आईडी एंड पासवर्ड पूछे। इनरोलमेंट आईडी पासवर्ड आपके ग्रुप में ऑलरेडी भेजे जा चुके हैं, डमी इनरोलमेंट आईडी। आपके पर्सनल इनरोलमेंट आईडी पासवर्ड ये आपको ग्रुप में विद इन 1 वीक हो सकता है भेज दिए जाए, तो उसका भी क्राइटेरिया, उसको भी एंटर करने का तरीका सेम, मेथड इज सेम। तो एनरोलमेंट आईडी, डमी एनरोलमेंट आईडी जो है वो 5 x 2 है। देखिए 5 x 2 पड़ा, ग्रीन टिक आगे। नाउ पासवर्ड, पासवर्ड में सब कुछ कैपिटल में हो, एवरीथिंग इन बी BOBWK@22। वापस सुन लीजिए, BOBWK@22। ये ओपन करेंगे आपका ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर सिंपली आपको जाना है मॉक पेपर पे। मॉक पेपर पे क्लिक करिए। मॉक पेपर पे आपने क्लिक किया, देखिए यहाँ पर एक प्लेज आ रही है, आई हियरबाय प्लेज टू कंडक्ट माई सेल्फ विद हाइएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड। ओके, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दें आई हियरबाय पे एंड कंटिन्यू। जो मैंने अभी आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बताया वो देखिए यहाँ पे फिर से आ गए, कि आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120, 40 ईच इन मेंटल मैथ, लॉजिकल एंड जनरल नॉलेज, प्लस स्पीड टाइपिंग 160 वर्ड्स। टोटल टाइम जो होगा वो 40 मिनट्स का। ओके। मार्किंग स्कीम, ईच करेक्ट आंसर 1 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्क्स। यानी अगर आपको क्वेश्चन आता है तो टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नहीं आता है तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करके किसी पे भी टिक कर देंगे। ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है। सही हो गया तो 1 मार्क्स मिल जाएंगे, गलत हो गया तो वो तो वैसे भी नहीं आता था, तो लॉस कोई नहीं है, प्रॉफिट हो सकता है। नाउ प्रैक्टिस में आपको अगर क्वेश्चन नहीं आता तो टिक किसी भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लो। ठीक है, ताकि जिससे आप जब पोर्टल पे प्रैक्टिस खत्म हो जाए तो उसके क्वेश्चंस, उस क्वेश्चंस के आंसर्स आपको पता चल पाए। उस क्वेश्चन के आंसर्स के लिए आप मम्मी से पूछो, पापा से पूछो, और कोई नहीं बताए तो गूगल बाबा से पूछो। गूगल बाबा भी है ना, गूगल बाबा के पास सब आंसर होते हैं, तो आप उनसे भी पूछ सकते हो। सेक्शंस आप कोई भी पहले कर सकते हो, आप चाहो कि आप जीके पहले करना चाहो जीके कर सकते हो, मेंटल मैथ करना चाहो मेंटल मैथ कर सकते हो, लॉजिकल करना चाहो तो लॉजिकल कर सकते हो। ठीक है, किसी भी सेक्शन किसी भी क्वेश्चन पे आप डायरेक्टली जा सकते हो। कैसे जाओगे वो सारी चीजें मैं बताऊं। जैसे ही आप स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पर 40 मिनट का टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मेंटल मैथ क्वेश्चन 1 से स्टार्ट होगा, और राइट साइड में लॉजिक मेंटल मैथ के सारे 40 क्वेश्चन, लॉजिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन,
जनरल नॉलेज के 40 क्वेश्चन। जिसपे भी आपको जाना है आप डायरेक्टली जा सकते हो। लैपटॉप या टैब पर ये ऑप्शन राइट साइड में आएगा, बट इन द मोबाइल ये ऑप्शन नीचे बॉटम पे आएगा। ठीक है, तो ये नहीं कि फोन में आपने ओपन किया ये ऑप्शन राइट साइड में नहीं आया, सर मेरे में नहीं आ रहा है मैं कैसे जाऊं, तो वो नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना आ जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल जनरल नॉलेज पे जाने, यहाँ पे 81 पे क्लिक कर, देखिए जनरल नॉलेज का पहला क्वेश्चन आ गया। अ हाउस हैविंग 2 फ्लोर्स। अब इसमें आपको मैं पहले बता दूं, आप लोगों के लिए क्वेश्चन रीड नहीं किया जाएगा इन द एग्जाम टाइम। ठीक है, आपको खुद ही से सारी चीजें रीड करनी है, समझनी है एंड करनी है। तो 2 महीने अभी बचे हुए हैं, आराम से आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो अ हाउस ऑफ 2 फ्लोर क्या कहते हैं? जिसको आंसर पता हो वो चैट बॉक्स में फटाफट लिखे। आप सिंपली मुझे अगर चैट बॉक्स में नहीं लिख पा रहे हो आप फिंगर दिखा सकते हो कि ए ऑप्शन करेक्ट है तो 1 फिंगर, बी ऑप्शन करेक्ट है तो 2 फिंगर्स, सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है तो 3 फिंगर्स, डी ऑप्शन करेक्ट है तो 4 फिंगर। सिंपल। ठीक है, तो हाउस हैविंग 2 फ्लोर्स इज कॉल्ड एज अ डुप्लेक्स। नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ, डुप्लेक्स। ठीक है, डुप्लेक्स करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Which festival is popularly known as the Festival of Colors in India? अब ये आंसर तो आई थिंक मुझे लगता है सबको पता कि फेस्टिवल ऑफ कलर्स किस फेस्टिवल को कहते हैं। तो अगर ए बी सी डी, तो 1 2 3 4 में से जो सही हो वो आप मुझे लिख करके भेजें। लिख करके आप सिंपली आप फिंगर्स दिखा सकते हैं, लेकिन फिंगर्स मुझे तभी दिखेंगे जब वीडियो ऑन होगा। वीडियो ऑफ में मुझे फिंगर नहीं दिखती। ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने वीडियो ऑफ कर रखी है। तो करेक्ट आंसर है होली। ये जिनका ये आंसर सही हुआ वेरी गुड, आप मुबारक हो, आप 1 पैसा जीत गए। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए राइट साइड में देखिए, जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया वो ग्रीन टिक होगा, जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया वो व्हाइट, एंड जिस क्वेश्चन पे करेंटली आप हैं वो ब्लू में। ठीक है, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थडे ऑफ लॉर्ड कृष्ण। कृष्ण जी का जन्म जब हुआ था उसको उसको उस फेस्टिवल को क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर है थर्ड, यस शिवांगी, गुड। सी इज द करेक्ट आंसर, जन्माष्टमी। अगर आपका आंसर करेक्ट है तो वेरी गुड, अगर आंसर रॉन्ग है तो जान लीजिए कि उसको जन्माष्टमी कहते हैं। सॉरी, इस पे मैंने क्लिक नहीं किया। नाउ नेक्स्ट। विनी द पू लाइक्स टू ईट। आप लोगों ने कार्टून अगर देखा होगा तो टिगर एंड पू नाम से एक कार्टून आता था। पू विच इज अ क्या बोलते हैं उसको, बियर, भालू। भालू था, उसको क्या पसंद था? केक, हनी, कैरेट, पिज्जा। यस शिवांगी, योर आंसर इज द करेक्ट। उसे हनी बहुत पसंद था, वो हनी बहुत खाता था, यानी शहद। ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट इज द साउंड मेड बाय अ डॉग। डॉग क्या साउंड करता है? बाउ बाउ, मियाओ, हुट, क्वैक क्वैक। अभी आंसर तो सबको, जस्ट शो मी योर फिंगर, ए 1 2 3 4 क्या है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ओके गुड आना, गुड अनिरुद्ध, यस बाउ बाउ। डॉग तो ऐसे ही भोंकता है, बाउ बाउ। नेक्स्ट, स्नो वाइट एंड द सेवन क्या है? व्हाट इज द स्नो वाइट एंड द सेवन? माउस, ड्वार्फ्स, हॉर्सेस, सोल्जर्स। हालांकि इसका आंसर मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता,
बट जहां तक मुझे लगता है कि स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स है, TWARFS। अगर कुछ और है तो आंसर रॉन्ग होगा, नहीं तो नेक्स्ट। द स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज इन, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहां पर है? यूनाइटेड किंगडम में है, इंडिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, USA में है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे पास और है। यस, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, USA। एंड इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो मैं पूछने वाला हूं, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहां पर है? इन्हीं ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन है स्टैचू ऑफ यूनिटी कहां पर है? तो जरूरी नहीं कि इन द एग्जाम यही पूछे स्टैचू ऑफ, वो पूछ सकता है स्टैचू ऑफ यूनिटी कहां है। स्टैचू ऑफ यूनिटी इज सिचुएटेड इन इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, नाउ नेक्स्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द शिप ऑफ द डिजर्ट, यानी रेगिस्तान का जहाज, किस एनिमल को कहा जाता है? कैमल, जेब्रा, टाइगर, लॉयन? यस, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, कैमल। कैमल इज नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट। ठीक है, नेक्स्ट। यू विल फाइंड मी कटिंग हेयर, आई एम। बाल कौन काटता है? सिंपली आप मुझे बाल काटते हुए देखोगे तो मैं क्या हूं? कॉबलर, कारपेंटर, बार्बर, ग्रोसर। यस, थर्ड बार्बर इज द करेक्ट आंसर। नाउ 10th, डांस ऑफ आंध्र प्रदेश। एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता इसका आंसर क्या है। आंध्र प्रदेश का डांस फॉर्म क्या है? कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथक, भरतनाट्यम या पानीपुरी? तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, हालांकि अनिरुद्ध ने सी सी ऑप्शन पे बताया कथक, शिवांगी कह रही है कुचिपुड़ी, तो नॉट एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है क्या आंसर है, तो अक्का बकड़ करके हम सी पे जाते हैं, कथक। लेकिन कथक शायद चेन्नई का डांस है, तो कुचिपुड़ी पे हम जाएंगे। नेक्स्ट, ताजमहल इज सिचुएटेड इन विच सिटी? ताजमहल किस सिटी में है? लखनऊ, न्यू दिल्ली, मुंबई, आगरा? और यस, आगरा इज द करेक्ट आंसर। तो देखा, क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं है, इट इज इजियर। नाउ लॉजिकल पे आते हैं। हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर हैव 30 डेज? अभी लॉजिकल, कितने महीनों में 30 डेज होते हैं? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 12, 4, 11, 5? ओके, तो मैं करेक्ट आंसर आपको बता दूं, 11। करेक्ट आंसर इज 11, बिकॉज हाउ मेनी मंथ्स इन ईयर हैविंग हैव 30 डेज, जिसमें 31 डेज होते हैं, क्या उसमें 30 डेज नहीं आते हैं? 30 डेज उसमें भी होते हैं। लॉजिकल यानी लॉजिक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन 4 लीटर्स टू मेक इट 6 लीटर? ये मैथ्स पे, 4 लीटर पानी में और कितना पानी मिलाया जाए कि वो 6 लीटर हो जाए? 4 लीटर पानी में कितना पानी मिलाया जाएगा कि 6 लीटर हो? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 2, 3, 6, 4? जस्ट शो मी योर फिंगर्स, 1, 2, 3, 4? सो करेक्ट आंसर इज 2 लीटर्स। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 4 लीटर में 2 लीटर और मिला दोगे तो वो 6 लीटर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। विच यूनिट इज यूज फॉर वेइंग हैवी थिंग्स? हैवी चीजों को वेट करने के लिए
कौन सी यूनिट यूज होती है? किलोग्राम, मीटर, ग्राम, लीटर? ओके, यस, फर्स्ट किलोग्राम इज द राइट आंसर। आपका वेट किलोग्राम में यूज होता है, ग्राम और लीटर मीटर में नहीं यूज होता। What is the biggest three-digit number which can be made with 2, 7 and 9 without repeating the digit? यानी 2, 7, 9 को बिना रिपीट किए कौन सी सबसे बड़ी डिजिट बनाई जा सकती है? मैथ्स बेस्ड, मैंने कहा ना मैथ्स बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। मैथ्स बेस्ड क्वेश्चन इसी तरह के हैं। तो करेक्ट आंसर इज 972। दिस इज द बिगेस्ट नंबर। कंप्लीट द वर्ड BOT। अब इसके आगे क्या लगेगा? HISTLEINGTEL। सो कंप्लीट करना है, वर्ड को कंप्लीट करना है, तो कौन सी स्पेलिंग BOT के बाद आएगी? करेक्ट आंसर इज ING, बोटिंग। सब लोग करते हो, बनारस वाले को तो बगल में ही है। गर्ल्स लाइक टू प्ले विद मी, आई एम बारबी। बारबी बारबी बारबी, इसमें आपको सही स्पेलिंग चूज करनी है, बारबी की सही स्पेलिंग। यस, ए इज द करेक्ट आंसर, BARBIE। दिस इज द करेक्ट आंसर। स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज, थ्री डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? 1, 2, 3, 4? थ्री डिजिट का जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो है 100। नॉर्मली भी अगर कभी भी स्कूल में भी मैथ्स में भी पूछे कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर, इज 100। Mary has 9 apples and her friend has 4 apples. How many total apples do they have? मैरी के पास 9 एप्पल्स हैं, उसके फ्रेंड के पास 4 एप्पल्स हैं, तो टोटल कितने एप्पल हुए? ए 1, 2, 3, 4, ABCD, क्या आंसर करेक्ट है? यस, करेक्ट आंसर इज 30। नेक्स्ट, which is the smallest four-digit number which can be made by 8207 without repeating the numbers? 8207 से कौन सा नंबर बनाया जा सकता है स्मॉलेस्ट? दैट इज द 2078। 0278 नहीं होगा, ठीक है? जीरो आगे लग गया तो देयर इज नो वैल्यू। देयर आर 18 रोजेस। इफ वी मेक अ बंच ऑफ 6 रोजेस, देन हाउ मेनी बंचेस कैन वी मेक? 18 रोजेस टोटल हैं, एक गुच्छा बनाना है 6 रोजेस का, 6 रोजेस के गुच्छे बनाने हैं, तो कितने रोजेस, कितने गुच्छे बन सकते हैं, कितने बंचेस बनाए जा सकते हैं? यस, करेक्ट आंसर इज 3। नाउ कम टू द मेंटल मैथ। मेंटल मैथ और आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन, सिंपली इसको ऐड करो। जिस नंबर के आगे प्लस साइन है वो प्लस होगा, जिस नंबर के आगे माइनस साइन है वो सब्सट्रैक्ट होगा। तो 7 + 6 + 4 + 2 + 8, फटाफट ऐड करके मुझे बताओ कौन सा आंसर करेक्ट है? जस्ट शो मी योर फिंगर्स। सो करेक्ट आंसर इज D, 27। ओके, नाउ नेक्स्ट, देखो यहाँ पर 6 - 1, तो 6 में से पहले 1 माइनस करो, दैट इज 5। फिर 6 ऐड करो, दैट इज 11। फिर -5, दैट इज 6। तो जिसके आगे माइनस है वो नंबर माइनस होगा, सब्सट्रैक्ट होगा, जिसके आगे प्लस है वो नंबर ऐड होगा। अब ये डबल डिजिट के भी आ रहे हैं।
23 plus 6 plus 4 plus 7. And what is the correct answer? अब जिसकी मेंटल मैथ अच्छी होगी वो मेंटल मैथ जल्दी करेगा, आसानी से करेगा। है ना? तो करेक्ट आंसर इज 40. 40 is the correct answer. ठीक है, 40 पे क्लिक करिए एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट। 53 माइनस 7 माइनस 2 माइनस 9, यानी हर बार माइनस ही करना है। करेक्ट आंसर है 35। तो इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ठीक है, तो डेली आपको 10-10 सम फ्रॉम ईच सेक्शन, मिनिमम इतना करना है आपको। ठीक है, 10-10 सम्स डेली, 10-10 क्वेश्चंस। ज्यादा करना चाहो तो 2 बार में, मॉर्निंग में 10-10 सम्स तीनों सेक्शन कर लो, इवनिंग में 10-10 सम्स तीनों सेक्शन कर लो। बट ये नहीं करना कि 40 मिनट्स लेके बैठ गए हम पूरे पूरे 120 क्वेश्चंस करके ही मानेंगे, ये नहीं करना है। ठीक है, ये काम नहीं करना है कि 40 मिनट्स का लेके बैठ गया हम यही करेंगे ही करेंगे। एंजॉय द समर वेकेशन, डू द हार्ड वर्क विद स्मार्ट वे। ओके, सो तो आज की जो पोर्टल का मेन वर्क था वो मैंने आपको बता दिया। प्रैक्टिस कैसे करनी तीनों सेक्शन की वो मैंने बता दी। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी आपको मैसेज, जैसे इस बार ग्रुप में मैसेज गया था टाइमिंग के साथ, मीटिंग आईडी के साथ, वैसे ही नेक्स्ट क्लास से एक दिन पहले भी मैसेज जाएगा। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, अभी मैं वैसे अनम्यूट आप लोग करूंगा, आप लोग आंसर्स दे सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन वैसे अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप या जो जो नंबर आपका ब्रेन पेमेंट का व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप पर्सनली मैसेज कर दो। ग्रुप में एज ए एडमिन मैं हूं तो आप मुझे ही पर्सनली मैसेज कर सकते हो, बट ओनली मैसेज, प्लीज डू नॉट कॉल, बिकॉज दिस नंबर इज नियर अबाउट मोर देन 5000 स्टूडेंट्स के पास ये नंबर है, तो मैं सबकी कॉल्स अटेंड नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो जस्ट मैसेज मी, जैसे ही मैं वो मैसेज देखूंगा मैं आपको उसका आंसर वो डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ओके, सो